यदि आप खेती के अंदर कुछ नया करना चाहते हैं, परंपरागत खेती करते करते थक चुके हैं और आप लॉस में जा रहे हैं, तो ये मार्च का महीना है दोस्तों। इस महीने में यदि कुछ आप चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें लगाएंगे तो आपकी जो इनकम है वो आगे चलकर बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप परंपरागत खेती करने से बच जाएंगे। और दोस्तों मार्च के महीने में हमें कौन कौन सी सब्जी लगानी चाहिए, बीज सिलेक्शन किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमने पिछले साल जो वैरायटियाँ लगाई थी उसने हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाल के दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्च के महीने में कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगाएं, बीज सिलेक्शन किस प्रकार से करना चाहिए। संपूर्ण A to Z वीडियो आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखकर। साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपके खेत आलू के हैं या आपने सरसों की है तो खेत पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, अब हम नए सिरे से खेती करना चाहते हैं तो उसमें ज़रूरत के हिसाब से उसमें पोषक तत्व तो डालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप DAP डालिए, सिंगल सुपरफास डालिए, जिंक सल्फर आप पूरे मिक्स करके खेत में बिखेर दीजिए, अच्छे से जुताई कर दीजिए जिससे कि जो पिछले साल फसल के अवशेष हैं वो ख़त्म हो जाएं और अच्छे से खेत को जोत कर बेड निकाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें सब्जी लगा सकते हो। तो दोस्तों हमने पहले नंबर पर जिस सब्जी वर्गीय फसल को लिया है वह है ग्वार की फली। दोस्तों यदि आप इस टाइम पर जो ग्वार की फली लगाओगे वह अगस्त तक चलेगी और अगस्त तक इसके रेट है ना वो हमें 25 से लेकर 30 रुपये तक मिलेंगे। साथ ही यदि ग्वार फली के साथ आप इंटरक्रॉपिंग की फसल भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपने एक साइड में ग्वार लगा दी और दूसरी साइड में आप भिंडी की भी फसल लगा सकते हैं। तो दोनों आपकी फसलें हैं वो साथ साथ चलेंगी और साथ साथ आपकी जो इनकम है वह दोगुनी होकर चलेगी। तो आप इंटरक्रॉपिंग के साथ ग्वार फली भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हरी मिर्च की भी फसल लगा सकते हैं। हरी मिर्च की नर्सरी आपके पास मौजूद है तो आप ये मौका चूके मत, हरी मिर्च की भी फसल लगा सकते हैं, या कहीं से व्यवस्था है तो आप हरी मिर्च की फसल लगा सकते हैं। दोस्तों मार्केट के अंदर पूरे साल हरी मिर्च की डिमांड है वो अक्सर बनी रहती है और जो तीखी हरी मिर्च होती है उसके जो रेट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं। दोस्तों हरी मिर्च की इस समय पर जो जायद के सीज़न में फसल लगाई जाती है उसमें काफ़ी कम रोग आते हैं और फसल से जो उत्पादन है वो भी काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। अगली फसल के बारे में बात करें दोस्तों तो आप भिंडी की भी फसल लगा सकते हैं। इस टाइम लगाई गई भिंडी शुरुआत में जो रेट है वो थोड़े आपको कम मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे मंडी के अंदर इसकी डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से आपकी जो रेट है वो बढ़ते चले जाएंगे, तो आप भिंडी की भी फसल लगा सकते हैं। दोस्तों दूसरी फसल के बारे में बात करें तो आप बैंगन की खेती लगा सकते हैं, क्योंकि बैंगन की जो फसल है वो 1 साल से 1.5 साल तक चलती है। तो आप बैंगन की भी फसल लगा सकते हैं। बैंगन का साइज होता है वो 500 ग्राम से लेकर 700 ग्राम तक होता है और एक पौधे से लगभग आपको 40 से 50 किलो तक बैंगन मिल सकता है। मान के चलिए यदि आपका बैंगन मात्र 10 रुपये किलो के हिसाब से भी मंडी के अंदर निकल जाता है तो एक पौधे से लगभग 500 रुपये की इनकम हो सकती है। जो किसान बैंगन की खेती करते हैं वो जानते हैं कि बैंगन से किस प्रकार से पैसा कमाया जा सकता है, तो आप बैंगन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी फसल के बारे में बात करें दोस्तों तो आप करेले की फसल लगा सकते हैं। जो करेला हमारा चल रहा है नवंबर दिसंबर में लगाया हुआ करेला है, उसकी जो क्वालिटी है दोस्तों वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। तो इस टाइम यदि आप करेले की बुआई करेंगे और जो करेले की क्वालिटी आएगी तो आपको जो मंडी के रेट है वो बहुत ही शानदार रेट मिलेंगे। मान के चलिए इस समय जो करेला लगाया होता है उसके रेट हैं वो 50 से 70 रुपये किलो के भाव से जा रहे होते हैं और आप करेले की भी फसल लगा सकते हैं। इससे भी अच्छा खासा उत्पादन लिया जा सकता है। और करेले की वैरायटी की बात करें दोस्तों तो स्क्रीन पर आपको जो वैरायटी है वो दिख जाएगी, उसे भी आप लगा सकते हैं। करेले की फसल लगाएं तो आप अच्छे से बेड बना लें या धोड़े बना लें, उस पर ही करेला लगाएं और जो करेला है ना वो बेड पर रहेगा, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य फसल की तो आप लौकी की फसल भी लगा सकते हैं। लौकी की फसल से भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और लौकी की बुआई आप सीधे क्यारियों में कर सकते हैं या उसके बेड हैं वो बनाकर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर जो लू चलेगी तो उससे जो हम सिंचाई करेंगे उससे पौधा है ना वो झुलसने से बच जाएगा। तो आप क्यारियों में भी इसकी बुआई कर सकते हैं और इससे भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें अगली फसल के बारे में तो आप जो खरबूजा होता है उसकी भी फसल लगा सकते हैं। खरबूजे से भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। खरबूजों को भी आप बेड पर भी लगा सकते हैं, बेड से भी अच्छा उत्पादन दे सकता है, क्योंकि जो पानी होता है वो सिंचाई करते हैं वो बेड में करते हैं और जो हमारा जो तरबूज होता है वो बेड के ऊपर रहता है तो सड़ने गलने की समस्या नहीं होती है। तो आप तरबूज की भी फसल लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप गर्मियों के सीजन में देसी टिंडे की भी फसल लगा सकते हैं, इससे भी अच्छा खासा उत्पादन लिया जा सकता है। टिंडा का बीज है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे आप परचेज कर लीजिए और इसे भी लगाकर आप अच्छा खासा
पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हरी धनिया की फसल भी लगा सकते हैं। हरे धनिया जो हाइब्रिड आता है उसको आप लगाइए, क्योंकि जब देसी धनिया लगाओगे तो वह जल्दी फूल जाता है, उसकी जो रेट है वो अच्छे नहीं मिलते हैं। और हाइब्रिड धनिया लगाओगे तो जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आएगी और उसके रेट है वो गर्मियों में आपने देखा होगा 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक उसके रेट रहते हैं। तो आप धनिया की भी फसल लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आप पालक की भी फसल लगा सकते हैं। पालक से भी अच्छा खासा उत्पादन लिया जा सकता है, तो आप पालक की भी फसल लगा सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप इन चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसल को यदि आप मार्च के महीने में लगाते हैं तो आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त होगा और आपकी जो इनकम है वो बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।